शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 30 जून 1965 बुधवार को चौथी तारीख को चौथे पेज में बात चल रही थी। बाबा कहते हैं ये लड़ाइयों का मिसाल एक का नहीं है, ये तो होता रहेगा और तुमको तो फिर भी सर्विस करनी है, भले लड़ाइयाँ चलती रहें। बच्चों को ये जो संशय की बात है, या वो माँ को याद करते हैं, परंतु फिर उस समय कहते हैं कि ज्ञान से याद करो कि हमारी माँ शरीर छोड़ बाबा द्वारा बहुत कुछ सर्विस कर रही है। अब ये तो है आत्माओं की बात। अभी तो तुम आत्माभिमानी बने हो और आत्मा ही अभी सर्विस करती है। तो तुम्हारा देहभान टूटा, वो तो कहेंगे कि ये पंडित संस्कार लेकर के दूसरा शरीर धारण करके फिर बैठ करके कथाएं सुनाएंगे। मनुष्य जब खाएंगे बंदर खाएंगे। अब ये तो सब गुप्त बातें हैं, ये कोई जिस्मानी बातें नहीं है। तुम्हारी सर्विस सारी आत्मा के द्वारा है। देखो, इस दुनिया में कोई भी जानते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम ही जानते हो कि हमारे से बाप कैसी सर्विस करा रहे हैं और कैसे हमको ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ भी तो वो देखने में आता है और वो तो गाया जाता है ना, ईश्वर की गतिमति न्यारी है ना, बरोबर। बाप भी इनमें बैठ करके ये सब कुछ समझाते रहते। इनमें कह के बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि बेसिक में भी समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा, क्योंकि कृष्ण बच्चा तो है ही, बच्चा बुद्धि। और फिर दूसरा है राम बाप। राम बाप की आत्मा के द्वारा भी समझाते रहते हैं, परंतु मनुष्य तो अभी इन बातों को नहीं जानते हैं। हमारे बच्चे भी कई हैं जो बेचारे क्या जाने, नहीं जानते हैं तो फिर उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछते रहते हैं। ये क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, या हुसैन मचाते रहते हैं। खुद भी अपने लिए या हुसैन मचाते हैं तो औरों को भी या हुसैन मचाने लग पड़ते हैं। ये क्या है, वो क्या है,
फिर आपस में म्याऊं म्याऊं करते रहते। कभी बाबा को भी लिखते रहते हैं, बाबा ये क्या हुआ, मम्मा क्यों चली गई। आप तो कहते थे ये मम्मा तो अंत तक रहेगी। बाबा कहाँ कहते हैं अंत तक नहीं रहेगी। यहाँ तो फिर शरीर की तो बात ही नहीं है। आत्मा तो अंत तक रहेगी ना। यहाँ आत्मा तो रहती ही है ना अंत तक, क्योंकि अभी तो आत्मा का ज्ञान मिल रहा है। इसका नाम ही है आध्यात्म ज्ञान। अधिमानी अंदर है, आत्मा के अंदर का ज्ञान। देह की तो बात ही नहीं। यहाँ आत्मा तो रहती है अंत तक। जिसको देह अभिमान होता है वो फिर ये बातें करते हैं। जो आत्माभिमानी है उनको तो ये बातें आती नहीं। फिर भी नई बात होती है तो बाप कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को समझाता हूँ। मुझते क्यों हो? मम्मा की आत्मा कोई शरीर में प्रवेश करके सर्विस करती है। तुमको मुझने की तो कोई दरकार नहीं है, जबकि समझाने वाला तुमको नॉलेजफुल मिला है। जो ये सब नॉलेज देते हैं ना, अभी देखो ये नॉलेज दे रखे हैं ना, समझा रहे हैं कि वो क्या करती है, वो आएगी, तुम उनको बुला सकते हो। भले भोग लगाते हो तो तुम उनको बुला सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि वो इतना कुछ तुम्हारे माफिक बैठ करके खाएगी करेगी नहीं, सुगंध करेगी। बहुत बड़े आदमी होते हैं, कोई भी थाली रखी होगी, बस इतना हो गया। ऐसे होता है ना। ये भी तो है बड़े के लिए। बाबा को भी कभी बुलाते हैं, वो तो खाता भी नहीं है, लेता भी नहीं है। हाँ, ये ले सकती है, क्योंकि मैं तो कभी भी लेता नहीं हूँ। मैं तो हूँ ही अभोक्ता। तुम्हारी मम्मा अभोक्ता तो नहीं है ना, वो तो खा सकती है, मैं नहीं खा सकता। तुम मम्मा को कुछ भी खिलाओ, परंतु थोड़ा खाएगी। जैसे कोई रॉयल्टी से खाते हैं ना, तुम माँ से बात भी कर सकते हो, परंतु रॉयल्टी से। ज्ञानवान कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न बैठकर नहीं पूछे। जैसे कोई सभा में नया आता है तो जो आता है 100 प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तो कुछ पता ही नहीं है।
तो बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि तुम्हारी मम्मा कोई गई थोड़े ही है, तुम तो अमर बनते हो। तुम जानते हो कि हम अमर बनते हैं, हम फिर दूसरा शरीर धारण करके और अभी राज्य करने वाले हैं। तो तुम अमर बन गई ना, मम्मा भी तो अमर बन गई। तुम बच्चों को तो और ही खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, हम बच्चों से बहुत ऊंचे कार्य कराने वाला हूँ। मैं आया हूँ बच्चों से इस सृष्टि का कल्याण कराने। मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो उन बच्चों की मैं बहुत जोर से महिमा कराऊंगा। ये भी जिस समय में कोई में प्रवेश करके बात करेगी तो तुम झट समझ जाएंगे कि ये माँ की आत्मा है। आवाज तो फिर जाती है ना, क्योंकि शरीर तो दूसरा हो गया। उनकी आवाज, उनके आर्गन्स तो अभी नहीं है। तो जरूर अभी जैसे यहाँ बाबा प्रवेश करते हैं, उनका तो कोई आवाज तो फिर भी जिसमें प्रवेश करेगा उनका निकलेगा ना। क्योंकि उनके वो आर्गन्स फिर चले गए जो बजते थे, तो जरूर दूसरे में बजाएंगे। तो जैसे पितर खिलाते थे, अच्छा जो सोल्स आती हैं उनका आवाज वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनके आर्गन्स तो छूट गए। तो ये भी ड्रामा में पार्ट तो है ना कि आत्मा आकर के बोलती है बरोबर, और अभी तो कम बोलते हैं, अभी तो विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। अभी तो माया का भी प्रवेश उनमें हो जाता है, नहीं तो आगे वो आत्माएं बहुत अच्छी तरह से यहाँ आकर के समाचार सुनाती थी, पूछते थे, सब कुछ करते थे। 30 से 1965 की वाणी का 5वां पेज। अभी तो दिन प्रतिदिन माया की प्रवेशता होती जाती है, यानी झूठ मिक्सचर होती जाती है। अभी तुम्हारे में तो कोई झूठ की बात तो नहीं है। यूं तो तुम्हारे पास भी यहाँ बहुत बच्चियां हैं जो ध्यान में जाती हैं, उनमें भी बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है। तो वो समझा जाता है। अभी यहाँ तो ज्ञान की ये बातें हैं, सो वो आएगी तो एक्यूरेट ही करेगी, जो कुछ भी करेगी एक्यूरेट। उनकी बाबा खातिरी देते हैं कि वो तो एक्यूरेट हो गई। अभी यही है, बाबा से पूछो, बोलते हैं कि वो तो निर्वाण धाम में भी जा सकती है, मेरे साथ आ सकती है, जैसे मैं जाता हूँ, और हो सकता है तुम्हारे से भी कोई आ जाए, सूक्ष्म वतन में जाए, निर्वाण धाम में भी जाए, या सूक्ष्म वतन में रहे।
जो तीखी तीखी होंगी, जिसकी कर्मातीत अवस्था बनी हुई होगी, वो ही तो निर्वाण धाम में जा सकती हैं। बाबा देखते हैं, बोलते हैं कि निर्वाण धाम में भी जा सकती हैं, नहीं तो कोई भी नहीं जा सकते हैं जब तक कर्मातीत अवस्था न पहुंचे। इसलिए तुम मम्मा के लिए इतना समय फिक्र आप नहीं करो। ये ड्रामा में पार्ट ऐसा है, मैं समझाता रहता हूँ। मेरे से पूछो, संकल्प विकल्पों में घुटकों में मत जाओ, मेरे से पूछते रहो और आगे चल करके देखते रहो, बरोबर आते हैं। मम्मा को देखते हैं, आगे शुरुआत में किसको बुलाते थे? नारायण को बुलाते थे, लक्ष्मी को बुलाते थे, शहजादे को बुलाते थे। वो आकर के भोजन करते थे। वो तो वहां संपूर्ण देवताओं को मंगाते थे। अभी मम्मा देवता तो नहीं बनी है, लक्ष्मी तो नहीं बनी है ना। है लक्ष्मी, बरोबर उनका पार्ट चला है। तुम जानते हो कि बरोबर वो आती थी। अभी इनका पार्ट सर्विस का है। तुम जानते हो कि सर्विस के पार्ट के बाद ये लक्ष्मी बनेगी, जिसको हम लोग शुरुआत में बुलाते थे कि बाबा इनको बुलाओ, हम निमंत्रण देते हैं। तो देखो, जबकि देवताओं को निमंत्रण दे सकते हैं, तब तलक जो अभी सूक्ष्म वतनवासी रहते हैं उनको भी तो निमंत्रण दे सकते हैं ना। बाबा कहते हैं कि वो घूमती है, मेरे साथ जाती है। मैं भक्तों के पास जाता हूँ, उनका इन द्वारा दीदार कराता हूँ। तुम आगे चल करके बहुत ही वंडरफुल बातें सुनेंगे। तुम्हारी महिमा तो निकलनी है ना। अरे बड़े बड़े देखो, एक दिन उसने कहा कि ये देवी से आवाज आती है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, आग निकलती है, फलाना होता है। ये भी तो वंडरफुल चरित्र निकलते थे। आगे तो बहुत कुछ होने का है। बोलते हैं पेशेंस रखो, वेट एंड सी, चलते चलो, अटेंशन अपनी पढ़ाई में रखो, क्योंकि बहुतायत पढ़ना तुमको है। इनको मम्मा बाबा को नहीं पढ़ना है, बहुतायत। तुमको पढ़ना है। बच्चों की बहुत ही ढीली ढीली अवस्था है। देखो, मुझे याद भी नहीं कर सकते हैं, ये इंजाम भी करते रहते हैं। आधा कल पंजाम किया है। जब आया हुआ हूँ कहता हूँ कि ये मुझे याद करो, तो भूल जाते हैं। उनको ये तो समझना चाहिए कि कहते हो कि जब आप आएंगे, मेरा तो एक दूसरा न कोई,
ये तो पार्ट बजेगा ना। कहते आए हैं सो प्रैक्टिकल में बजेगा। सतयुग में तो नहीं कहते हैं कि मैं कुर्बान जाऊंगी। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना। कि बाहर ही जाऊंगी, तुम्हारे बलिहार जाऊंगी, तेरे सिवाय मेरा और कोई भी नहीं रहेगा। तो देखो अवस्था चाहिए ना। अब ये तो जानते हो कि बरोबर मम्मा की ऐसी अवस्था थी। बस एक शिव बाबा के सिवाय और तो कोई भी नहीं था। हाँ, कुछ समय लगना होता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था कोई सबकी तो फाइल नहीं हुई है, फाइनल तो नहीं हुई है ना। परंतु नहीं, इनकी कुछ भोग ना भोग कर भी, क्योंकि सजाएं नहीं खानी है। बाबा ने कह दिया है इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जो तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल न बैठे सजा के लिए। अभी ये तो मम्मा के लिए नहीं बैठ सकती है ना। तो देखो इसलिए मम्मा को बाबा ने बताया ये पाठ उन्नदा हुआ है। कल्प कल्प फिर भी तो ये होगा। यही बात है, तुम फिर सुनेंगी कल्प कल्प। समझने के लिए आगे चलकर तो जो ड्रामा है वो खुलता जाएगा। ये थोड़ा ही मालूम रहता है कल क्या होगा। बाबा से पूछते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम कल की बात तुमको कैसे बताऊं, जबकि मेरा ड्रामा में पार्ट खुलेगा। जो कुछ होगा वो मैं ड्रामा अनुसार बोलूंगा। अब कल मैं क्या बोलूंगा, ड्रामा अनुसार जो बोलना होगा सो बोलूंगा। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। हाँ, मैं समझानी देता रहता हूँ, परंतु फिर भी तो मेरा पार्ट है ना। तुम्हारा भी रोज जो पार्ट है वो सेकंड बाय सेकंड तुम्हारी एक्टिविटी चलन सब फिरती रहती है। ये जानते हो कि ड्रामा है। बाबा ने समझाया था, देखो ऐसे ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चों से बात करते हैं, फिर भी कल पहले ऐसे बात करेंगे। 30/6/65 की वाणी का छठा पेज। बाबा भी तो कहते हैं कि जैसे कल पहले तुम बच्चों को शुरू से लेकर के अंत तक समझाया था, वैसे ही तो मेरा पाठ चलेगा। उनमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसलिए ड्रामा का जो कुछ भी पाठ चलता है उनको भी तो साक्षी होकर के देखना भी है। और ऐसे भी कोई बच्चा मुश्किल होता है जो उनको सारा दिन बुद्धि में रहता है कि ये पार्ट जो मिसल चल रहा है, और जो कुछ भी सारी वर्ल्ड में होता है खास यहाँ चलता है, वो जूं के मिसल ड्रामा चलता ही रहता है। जान गए हैं कि बरोबर अभी हमारा ड्रामा में पूरा पार्ट होता है। हमको फिर ये शरीर छोड़ना है।
ये सारी बातें तुम करती हो, कोई दुनिया तो नहीं करती है। दुनिया तो कुछ भी बिल्कुल जानती नहीं है, वो तो सुन करके बंडर खाती है, क्योंकि ये बातें तो कोई शास्त्रों में ही नहीं है। बाप ने कह दिया है कि तुमको ये समझानी देता हूँ, वो कोई शास्त्र में तो आ ही नहीं सकती है। रोज रोज की इतनी समझानी आ सकती है, कितने वर्ष हुए तुमको समझानी देते देते, और अभी कितने वर्ष लगेंगे। इनके शास्त्र बन सकते हैं, तभी तो कहा जाता है कि बरोबर ये तो ज्ञान का सागर है। भले जंगल की कलम लगा दो, सागर को मत्स्य बना दो, तो भी इनका ये ज्ञान खूटेगा नहीं, है ना बरोबर। यानी ये कोई सागर की तो बात नहीं है, परंतु ज्ञान की महिमा करते हैं। इतनी महिमा है जो तुम सुनते आए हो, समझते आए हो, समझाते आए हो। जो पार्ट बजाते आए हो वो तो प्रैक्टिकल में पार्ट है ना, हिसाब तो तुम्हारी बुद्धि में है इस समय, जबकि प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हो। मनुष्य शास्त्रों से क्या जानेंगे, गीता और भागवत से क्या। अभी देखो गीता में क्या लगाया हुआ है, भागवत में क्या लगा पड़ा है, रामायण में क्या लगा है, सभी फालतू बातें। सोई बाबा बोलते हैं आटे में जैसे लून। क्या मतलब हुआ? आटे में लून कितना होता है? बहुत थोड़ा होता है, लेकिन आटे के कण कण में वो नून मिल जाता है कि नहीं मिलता है? कण कण में वो सार मिलेगा। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र रह गए हैं, सो भी राइटियस चित्र, बरोबर शिव के चित्र भी रहे हुए हैं तक, अभी तक ठीक। अभी देखो फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर चित्र तो हैं, परंतु पता तो किसी को भी नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, इसका अर्थ क्या है? बोला जी ब्रह्मा को 3 मुख हैं। अरे एक आदमी को 3 मुख कैसे हो सकते हैं? रावण को तो 10 मुख दिखलाते हैं, क्योंकि 5 मुख वो और 5 मुख वो समझाते हैं। क्या समझाते हैं? 5 मुख वो माने है 5 विकार। इतनी बड़ी दुनिया में एक जैसे विकार तो सब में नहीं होते हैं। कोई तो 100% विकारी होगा, कोई 100% कामी होगा, कोई क्रोधी होगा, कोई लोभी होगा। तो अव्वल नंबर को ही उठाया जाता है। तो 5 वो मुख और 5 वो जिन्हें कहते हैं मंदोदरी, मंद उदर वाली। कौन सा उदर? बुद्ध रूपी पेट मंद है,
तो समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो प्रकृति है उसके 5 तत्व सोच विचार कर सकते हैं, करेंगे नहीं। अब ब्रह्मा के 3 मुख क्या, इसका बिल्कुल कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। हाँ, त्रिमूर्ति बेशक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप को भूले हुए हैं, ब्रह्मा नाम रखते हैं। देखो, ब्रह्मा का पाठ बहुत अच्छा है, बड़ा है, क्योंकि बाप ब्रह्मा में आकर के ये सभी राज बैठ करके समझाते हैं। उनकी बदली में त्रिमूर्ति ब्रह्मा और शिव बाबा का नाम ही फिर गुम। बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम समझते हो कि बरोबर बाबा हमको बिल्कुल ही राइट बातें समझा रहे हैं, ट्रुथ समझा रहे हैं। बाकी जो कुछ भी चित्रों में फलाने में वो सभी अनट्रुथ है। जब अनट्रुथ हो तब तो ट्रुथ समझाने के लिए आएंगे, यानी सच जब झूठ हो तब तो सच समझाने के लिए आए ना। तब तो इतना ये गायने है कि बरोबर परमपिता परमात्मा आकर के ये सहज राजयोग सिखलाते हैं। उनका नाम वो शास्त्र रखा हुआ है। बाकी शास्त्रों में जो कुछ उसने बैठ करके लिखा है, अभी अगर व्यास कहें, व्यास का अर्थ ही है ज्ञान सुनाने वाला। वी माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष कार्य हेतु बैठ गया। क्या विशेष कार्य? ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुनाने वाले को इनको व्यास भी कह सकते हो। व्यास भगवान तो व्यास भी कह सकेंगे ना। जैसे बाबा कहते हैं शंकराचार्य, फिर शिवाचार्य भी तो चाहिए ना। व्यास सुख देने वाला है, तो तुम जैसे सुख देने वाले बच्चे हो गए, यानी व्यास तुमको सुनाते हैं, तुमको सुखी देवता बनाते हैं, तो तुम्हारा नाम पड़ गया सुखदेव। बरोबर सुखी देवता बनते हो ना। तुमको कौन सुनाते हैं? व्यास कथा सुनाते हैं। और इन व्यास के बच्चे सुखदेव तो बहुत है, जो ये सुन करके सुखी होते रहते हैं। तुम सुख के लिए ज्ञान सुनते हो ना। व्यास माना जो वाणी सुनाते हैं, उनको व्यास भी कहते हैं। मनुष्यों ने तो कुछ भी कुछ लिख दिया। देखो, बाप कहते हैं कि ये शास्त्रों वगैरह में जो कुछ भी लिखा हुआ है, मैं आकर के तुम बच्चों को यथार्थ अर्थ समझाता हूँ। और बताता भी हूँ कि फलाने शास्त्र में क्या लिखा है, फलाने चित्र में क्या है, फलाने में क्या है, पर जज करो। देखो, जो भी है वो रंग है ना।
या त्रिमूर्ति ब्रह्मा गा सकते हैं तो रंग हो गया ना। मैं राइट बताता हूं ना कि ऊपर का बाप कहाँ गया। अभी यहाँ कोई कृष्ण का भी नाम नहीं है, नहीं तो चांस जैसे वजीर के नीचे 22 होते हैं, प्रेसिडेंट के नीचे 22। प्रेसिडेंट मरता है तो फिर सेकंड को हक मिलना चाहिए। यहाँ भी तो शिव के पीछे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए ना। भगवानवाद कृष्ण को कैसे हक मिलता है, कैसे मिल गया, ये क्या हुआ? ये तो रंग है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोड़ करके कृष्ण को हक मिल गया। 30-65 की वाणी का 7वां पेज। तो ये सभी बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। ये तो बड़ी समझने की बातें हैं। अब ये भी तुम बच्चे जानते हो, सभी बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि तो नहीं है जो इतना धारण करके कोई को अच्छी तरह से युक्ति युक्त तो समझा सके। फिर ये भी तो होना जरूर है ना। बाप समझाते हैं, सब एक रस थोड़े ही कर सकेंगे। यहाँ तो मर्तबे में बड़ा फर्क रह सकता है। यहाँ बहुत बैठे हैं जो प्रजा में आने वाले हैं, यहाँ थोड़े हैं जो अच्छी तरह से धारण करते हैं, जिनको बिल्कुल ही जरा भी संशय नहीं होता है। बिल्कुल ही अच्छी तरह से धारणा करते हैं और दूसरों को धारणा कराते रहते हैं। उनको यही तांत लगी रहती है। देखते हो कि बरोबर नंबरवार हैं एकदम। कोई कोई अच्छे अच्छे बच्चों से डिससर्विस हो जाती है, कोई कोई में काम विकार आ जाता है, कोई में ईर्ष्या अभिमान आ जाता है। ये ईर्ष्या भी कोई कम थोड़ी रहती है। ईर्ष्या कितना नुकसान कर देती है। तो अब ये मम्मा में तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं थी। वो तो तुम जानते भी थे बरोबर मम्मा सबसे तीखी है। ये तो आए भी पीछे है। पहले तो और बच्चे भी थे। वो तो पीछे आई है। तुम जानते हो मम्मा बहुतों के पीछे आई है और तीखी चली गई। बाबा वो भी मिसाल देते हैं कि पीछे बहुत आएंगे जो बहुतों से तीखे चले जाएंगे। बहुत से तीखे जा रहे हैं। ये तो बड़ी 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 ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। तुम क्या समझते हो? इसको ही तो यूनिवर्स है, यानी ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्स के लिए तो गॉड ही है जो पढ़ाते हैं। अभी देखो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, यानी गॉड फादर सबको पढ़ाते हैं। यहाँ बैठ करके पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? हे बच्चों, देह सहित तुम जो समझते हो कि मैं अफ्रीकन हूँ, एशियन हूँ, यूरोपियन हूँ, फलाना हूँ,
ये सब अभिमान अभी छोड़ दो। देखो कहते हैं ना, आवाज आएगा ना, बहुतों से आवाज आएगा, ये सब देह के धर्म हैं। मैं गुजराती हूँ, इस्लामी हूँ, बौद्धी हूँ, फलाना हूँ, ये सब छोड़ दो। अरे पहले तो तुम आत्मा हो ना, अब ये देह का अभिमान सब छोड़ दो और माम एकम याद करो, तो तुम्हारा विकर्म भी नाश हो जाए। देखो सबके लिए कहते हैं ना, और आता भी सबके लिए है। बरोबर बाप कहते हैं सबको, यानी भगवान वाच देह के सभी जो भी तुम्हारे धर्म है, तुम तो आत्मा हो ना, सब देह अभिमानी बन गए हैं। अरे आत्माभिमानी नहीं हो, बिल्कुल देह अभिमानी बन गए हो। आत्मा के राज को नहीं जानते हो, बिल्कुल ही नहीं। देवता तो जानते हैं हम स्टार हैं, ये हमारा शरीर है, हम छोटा सा, सो तो कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, तो सितारा हुआ ना, लिंग तो नहीं हुआ, अंगुष्ठे मिसल भी तो नहीं है, इतना बड़ा भी तो नहीं हुआ ना। ये सब समझाते रहते हैं कि सब में स्टार के मुआफिक आत्मा है, उसमें फिर कोई जानते नहीं है कि आत्मा क्या है, पार्ट कैसा है। कोई भी बुद्धू कहेंगे हम नहीं समझे, जबकि नंबर 1 जो पहले था, जो ज्ञान में नंबर 1 जाते हैं, वो ही कुछ भी नहीं समझ सकते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कैसे हुई है, चमकता है भ्रकुटी के बीच में, तो जरूर ही स्टार है ना। फिर ये अंगुष्ठे मिसल है, ये क्या है? देखो एक एक बात बिल्कुल नहीं है, इसको अनमोल कहा जाता है, जिसका कोई मूल्य कथन नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें समझाते हैं। वो भी क्यों कहते हैं बाबा, ये जो एक एक पढ़ाई पढ़ाते हैं, करोड़पति पदमपति पता नहीं क्या है, या कोई टीचर्स ICS या फलाना पढ़ावे, तो क्या ऐसे बन सकते हैं? मनुष्य से एकदम फट से देवता। ये सभी समझने की बातें हैं, वो तो समझने के लिए धैर्य भी धरना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। ये क्या ड्रामा में पार्टी बदल गया, पता नहीं ये हमको गपोड़ा सुनाते थे, ये क्या करते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये जाकर के पड़ता है, पेशेंस नहीं है। कई तो चिट्ठियों में भी लिख देते हैं, बाबा ये क्या हुआ, हम कैसे विश्वास करें, ये तो ड्रामा ही बदल गया, ये हो गया वो हो गया, हाय हाय मचाए देते हैं। तो बाबा उनको क्या करेंगे, एकदम जैसे शाख में आ गए। फिर उनको भी धैर्य देना पड़ता है, धैर्य धरो, तुमको बाप सब कुछ समझा देंगे।
अधीर मत बनो। अधीर बनने की कोई दरकार नहीं है। बाप जब है, बाप के हो तो बाप के तो पास पहुंच जाना है। बाप तो सदैव बिल्कुल ही ठीक रास्ता बताते रहेंगे। विश्वास में जो रहते हैं, अगर विश्वास जाता है तो बड़ा घोटाला पड़ जाता है, दंड पड़ जाता है। निश्चय करके फिर तुम लोग कोई बात में संशय क्यों करते हो? हम तो बैठा हूं ना, तुमको सब कुछ समझाते रहेंगे। तुम्हारी नैया पार तो लगाने की है ना। जो जो सपूत बच्चे हैं उनकी नैया पार लगानी है। 30/65 की वाणी का 8वां पेज। और नैया भी पार करने के लिए तुमको पूरा अच्छी तरह से समझाते हैं। अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, औरों की नैया को भी पार लगाना है, उनको भी रास्ता बताना है। बच्चों को ये सभी सर्विस भी तो करनी है ना। इसमें कोई मुझने की तो बिल्कुल ही दरकार नहीं है। जैसे बाबा भी हाजरा हुजूर है, वैसे तुम्हारी मम्मा भी हाजरा हुजूर है। आगे चल करके तुम बहुत ही देखेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे। आगे चल करके बड़े बड़े खेल पाल करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तुम्हारी बहुत ही खुशबुएं निकलेंगी। गाई जो गई हो, अभी मनुष्य देवता बनती हो तो सर्विस करके जाती हो ना, तो जरूर पीछे गायन होता है। तो सर्विस ही तुम्हारा काम है ना। तुम्हारी सर्विस ड्रामा में नूद है। अभी टाइम भी तो पड़ा है ना। ऐसे तो नहीं है कि अभी कोई विनाश होता है। हाँ, ये तो बाप ने बताया है। देखते रहो क्या क्या होता रहता है। तो मम्मा का भी देख लेना कि आगे चल करके क्या क्या पार्ट बजता रहता है। अरे बैठे बैठे देवियों में से भी क्या क्या होता रहता है। वंडरफुल बात होगी। ये प्रतिमाएं चैतन्य भी होकर के बात करके गुम हो जाएंगी। या उनसे आवाज निकलता रहेगा। आगे चल करके सब कुछ देखना चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत वंडरफुल है। जबकि बाप आते हैं इस नरक को चेंज करने के लिए, बड़ी बात है। अरे वाह, कितनी बड़ी राजधानी बनती है। उनमें राजाओं को जो साहूकार प्रजा होती है उनको भी नौकर चाहिए। वो कहां से आएगी? उनकी चलन ऐसी होगी जो तुम बच्चे समझ भी न सके। और बाबा ने समझा दिया है कि आगे चल करके तुमको फट से मालूम पड़ेगा कि ये फलाना क्या करता था। तुमको शुरुआत में ही मालूम पड़ता था ये दासी बनने वाली है। बाबा तुमको चुप चुप कह के बोल देते थे।
वो अभी से ही एकदम बिल्कुल फंक हो जाएगी। तुम बच्चों को याद है बाबा अभी कहते हैं कि पीछे तो प्रत्यक्ष हो जाएगी, जब फंक होने की बात ही नहीं रहेगी। पीछे तो फाइनल है कि ऐसे दम चक्कर मचाने वाले चढ़ ही नहीं सकेंगे। तो तुम जानेंगे कि एकदम ये दासी बनने वाली है, ये फलानी बनने वाली है, बोलती रहेगी तो क्या करेंगी? क्योंकि वही जो है वो होगा। क्या करेंगी? पीछे गैलअप करने का तो टाइम होगा ही नहीं। शुरुआत में बोलने से बिल्कुल ही एकदम फंक हो जाएगी, बीमार हो जाएगी कि मेरा ये पार्ट है, चरिया बन जाएगी, दीवानी हो जाएगी। पीछे तो बाबा ने समझाया है कि तुमको झट मालूम पड़ जाएगा एकदम। जितना आगे जाएंगे इतना बहुत मालूम होता रहेगा। बच्चों को अभी भी तो मालूम होता है कि कौन कौन नए भी आते हैं, कितना अच्छा उछलते हैं। पुरानी तो एकदम ऐसी ही पड़ी रहती है। तो ये सभी बातें आप बच्चों को अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। थोड़ा धैर्य रखो और बाप को याद करके सर्विस में भी लगते रहो। कोई कहते हैं बाबा मैं क्या करूं? अरे सर्विस ये कोई ऐसे थोड़ी ही है कि तुम झट जाकर के कोई को सीधा समझा दो। इसमें तो एक एक को समझाने के लिए बड़ी मेहनत होती है कि जो कुछ भी समझे हुए हैं वो सभी रंग है। तुम तो कह देते हो वेद ग्रंथ शास्त्र, ये सभी जो कुछ भी है रंग है। गीता माता पिता को रंग, तो उनके बाल बच्चे क्रिएशन भी रंग। अरे कहते ही हैं कि ये वेद वगैरह सभी गीता के पत्ते हैं। ये भी गाया हुआ है कि वेद शास्त्र वगैरह ये भी क्रिएशन है, पत्ते क्रिएशन है। तो अभी सिद्ध होता है कि बरोबर ये सभी पढ़ते आते हैं। परंतु जबकि कोई यहाँ वाला हो, ब्राह्मण हो, वो मानेगा, दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। उनको तो देखो कितना अहंकार रहता है। वेदों उपनिषदों को, देवताओं की मूर्तियों को वो बड़े चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमाएं देते हैं। मनुष्य बैठ करके गाड़ियां उठाते हैं, देवताओं को बैठा करके। जैसे जड़ भरत, जड़ भरत की कथा सुनी है? तो ये जड़ भरत हुए ना, यानी गया में फलाने में गाड़ी पर रख करके जो परिक्रमा देते हैं, तो मनुष्य उनको बैठ करके देखते हैं, देखने जाते हैं। तो बरोबर जड़ भरत हुए। देवताओं को देखो हैं तो वो भी मनुष्य, परंतु वो राजी करके गए हैं। अब तो वो जो पतित हैं देखो कितनी उनकी सेवा करते हैं। तो जड़ भरत की कथा है ना, बरोबर प्रैक्टिकल में जड़ भरत है। ये जैसे जड़ है ना, इनमें कोई अकल नहीं है, बिल्कुल ही जानवरों मिसल। तो उनको क्या कहेंगे? तो देखो फर्क है। मनुष्य देवताओं को गाड़ियों में बिठा करके परिक्रमा देते हैं। अभी तुम जान गए हो कि क्या बात है, ये परिक्रमा क्या है।
क्या जान गए हो? है? अरे क्या जान गए हो? गाड़ी माने शरीर। वो शरीर परिक्रमा लगाता है ईश्वरीय सेवा की। तो भक्ति मार्ग में देखो क्या क्या बैठ कर करते हैं। गाड़ी को परिक्रमा दिलाते हैं, शास्त्र रख करके। क्या मतलब? शरीर रूपी गाड़ी में ज्ञान भरा हुआ है ना, ज्ञान का भंडार है। अभी तुम तो जान गए हो कि क्या बात है, परिक्रमा क्या है। क्या है परिक्रमा? है क्या है? ईश्वरीय सेवा का चक्कर है। भक्ति मार्ग में देखो क्या करते हैं। कोई समझते ही नहीं है किसकी परिक्रमा है। रथ में किसको बिठाया ले जाते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है। है बाप दादा की बात, बस समझ लेते हैं ये विश्वनाथ हैं, ये फलाना है, ये गणेश है। भाई लगाओ गणेश को, सिर पर बिठाओ और पालकी पर बिठाओ और चलो। अरे ये तो सब करते हो, लेकिन ये है कौन? 30 से 65 की वाणी का 9वां पेज। ये गणेश, ये हनुमान तुम्हारा क्या लगता है? ये क्या तुमने लगाया है, माथे पर उठाया है? हैं कौन? तुम कौन हो और ये कौन है? देखो जड़ भरत है ना, कौन कौन है जड़ भरत है? अरे बच्चा बुद्धि, कृष्ण की ही बात है। गाड़ी में बिठाई दिया, सभी जड़ भरती हुई, कुछ भी अकल नहीं है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ये जो बैठ करके बनाए हैं, बाप बैठ करके सब बातें धीरे धीरे समझाती रहेंगे। ओम शांति।